Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 6 part 4. Chapter 6 lines and angle. तो स्टूडेंट इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा. वो थ्योरम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. स्टूडेंट्स ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.7 और पेज नंबर है स्टूडेंट्स 105. पेज नंबर यस स्टूडेंट चेक योर बुक. पेज नंबर 105 थ्योरम 6.7. स्टूडेंट ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्टली एग्जाम में आती भी रहती है. सिंपल थ्योरम है. ओके, तो स्टूडेंट इस थ्योरम में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स इज 180. तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस क्लास 4 से 4, 5, 6, 7, 8 में हम स्टडी करते आते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. हम उसी बात को यहाँ पे प्रूव करेंगे. तो स्टूडेंट्स इसमें गिवन पार्ट आपका रहेगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180. मीन्स गिवन पार्ट है आपके पास है एक ट्राइंगल और रिक्वायर्ड टू प्रूव है आपके पास कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो गिवन पार्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते स्टूडेंट्स. तो ये हमने गिवन पार्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ किया. ट्राइंगल ए बी and C. Okay students, so given triangle A, B and C, ABC. These are interior angle, angle number 1, angle number 2, angle number 3. Okay students, required to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 डिग्री. तो गिवन हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूव पार्ट हो गया. ये होता है स्टूडेंट्स थ्योरम के स्टेटमेंट से. अब आता है इसका सबसे मेन पार्ट, प्रूफ. यानी आप कैसे इसको प्रूव करोगे. ये थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो स्टूडेंट इसे प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन DE is a parallel to BC. Draw a parallel line DE parallel to BC. तो ये स्टूडेंट इसका कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क है DE पैरेलल टू BC. ओके स्टूडेंट, यहां मार्क कीजिए स्टूडेंट एंगल नंबर 4 और यहां पे मार्क कीजिए एंगल नंबर 5. ओके स्टूडेंट, एंगल 2 एंड एंगल 4 विच टाइप एंगल्स? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जेड की शेप आ रही है ना, देखिए जेड की शेप हो रही है. यहां पे देखिए ये वाली जेड की शेप आ रही है, चेक कीजिए. यहां पे 4 नंबर, यहां पे 2. So angle 2 and angle 4 are alternate interior angles and value is same because BC parallel to DE. So angle 2 equals to angle 4 alternate interior angles.
ओके स्टूडेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आई स्टूडेंट 3 और 5 पे, अगेन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चेक कर लो भाई, यहां भी देखो जेड की शेप फॉर्म हो रही है वाली 5 and 3। So angle 3 equals to angle 5, same region, okay student। और स्टूडेंट एंगल 1 तो 1 के इक्वल है ही, एंगल 1 तो 1 के इक्वल ही होगा, 1 इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड। ऐड करते तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट वन साइड होगा, ये वाला पार्ट सेकंड साइड होगा, और बिटवीन होगा इक्वल। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 1 2 3 दिस साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हो गया दिस साइड। अब स्टूडेंट देखिए एंगल 4 1 5 ये हो गए लीनियर पेयर एंगल। चेक कर लो भाई, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। एंड वैल्यू ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स, ओके स्टूडेंट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस टू क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस थ्योरम बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3। तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, check your book in question number 1 this figure given in your book, okay student। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, चेक कर सकते हैं इसमें। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ PRQ, PRQ इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, PRQ, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे मार्क कीजिए एंगल नंबर 1, यहां मार्क कीजिए एंगल नंबर 2, ओके स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 1 and 110 दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। सॉल्यूशन, एंगल 1 प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ओके स्टूडेंट। लीनियर पेयर एंगल्स, ये इसका रिजल्ट है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 110, सो एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको मार्क कर दीजिए नंबर, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए 2 and 135 अगेन लीनियर पेयर एंगल। चेक कर लो भाई, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर टू एंगल्स, ओके। Again angle 2 plus 135 degree equals to 180 degree, same reason students। angle 2 equals to 180 minus 135, so angle 2 equals to 45। एंगल 2 की वैल्यू हो गई 45। अब स्टूडेंट ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल
in triangle PQR and sum of interior angle equals to 180. Sum of interior angle equals to 180 degree. So student, angle 1 plus angle 2, angle 1 plus angle 2 plus PRQ, ये वाला एंगल, ओके, PRQ इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, एंगल 1 वैल्यू 70 एंड एंगल 2 वैल्यू इक्वल्स टू 45 प्लस PRQ equals to 180 degree. Yes, student. 70 plus 45, 115. So 115 plus angle PRQ equals to 180 degree. 115 ट्रांसपोज कर लीजिए. So angle PRQ equals to 180 minus 115 you guys student 65 degree. Okay students, so therefore angle PRQ value equals to 65 degree. Clear students? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड चेक योर बुक. दिस डायग्राम गिवन इन योर बुक, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई. ये डायग्राम बुक में है स्टूडेंट्स, एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की. एंड गिवन पी क्यू is parallel to ST, means these two lines are parallel. Okay student, ये parallel. और स्टूडेंट ये स्क्वायर सिंबल है एंगल पे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का. ओके, तो स्टूडेंट देखिए, these lines are parallel. तो देखिए ये एंगल और ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल. जेड हो रहा है ना, चेक कीजिए, देखिए चेक कर लीजिए, जेड हो रहा है आपका. ये कंप्लीट जिसमें डिवीजन हो रहा है 128 का और यहाँ पर 65. सो जेड शेप एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वैल्यू सेम. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एंगल x प्लस 28 इक्वल्स टू 65 डिग्री. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके स्टूडेंट, 28 ट्रांसपोज कीजिए. एंगल x इक्वल्स टू 65 माइनस 28. सो एंगल x इक्वल्स टू 37. एंगल x इक्वल्स टू 37. ओके स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट्स ट्राइंगल PQS पे. यहां से ट्राइंगल PQS इन ट्राइंगल PQS and sum of interior angle of triangle equals to 180 degree. So therefore angle X plus angle Y plus 90 degree equals to 180 degree. Okay student,
एंगल x इक्वल टू 37, सो 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस 37 127 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, 127 को ट्रांसपोज कीजिए, सो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 127, सो एंगल y इक्वल टू 53 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू ऑफ एंगल x इक्वल टू 37 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एंगल y इक्वल टू 53 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स?